बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। पास्ट के बारे में हम सबको पता है कि पास्ट कहते हैं हमारे माजी को, यानी वो लम्हात, वो वक्त जो गुजर गया है उसे हम पास्ट कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि वो काम जो अभी जारी है, जो इस वक्त जारी है, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं। पर पास्ट कंटिन्यूअस से क्या मुराद है? पास्ट कंटिन्यूअस से मुराद है ऐसे काम जो कि माजी में जारी थे, यानी कि हमारे पास्ट में हो रहे थे। उन कामों को जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो वो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस उन्हें हम कहेंगे। और इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा था, रही थी, रहे थे। यानी जुमले के आखिर में जब जिस भी जुमले के आखिर में आएगा रहा था, रही थी या रहे थे, तो ये जो था, थी, थे है, ये पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि ऐसे काम जो कि माजी में जारी थे वो हम पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने सेम यही चीज थी, रहा, रही, रहे, लेकिन उसमें था, थी, थे की जगह रहा है, रही है और रहे हैं था। ठीक है, यानी कि वो जो अल्फाज थे, है, हैं, ये जो अल्फाज थे वो हमें क्या बता रहे थे? प्रेजेंट के बारे में बता रहे थे। लेकिन ये जो था, थी, थे है, दीज ऑल थिंग्स आर टेलिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब था वो था इज, एम, आर। अब हम डिस्कस करेंगे दो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर, जो कि है वॉज, वर। ठीक है, हमारे पास इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, एक होगा वॉज, एक होगा वर। उसके बाद थर्ड नंबर पे वर्ब है, वो सिमिलर ही रहेगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी यहाँ पर भी। हम लोग कोई भी फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट फॉर्म नहीं, बल्कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि बनती है आईएनजी की एडिशन से। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सिंगुलर। अब क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है तो उसका यूज भी डिफरेंट होगा। सिंगुलर के साथ एक अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लूरल के साथ अलग यूज होगा। अब आई, ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नेम के साथ हम हमेशा वॉज को यूज करेंगे, यानी वॉज जो है वो सिंगुलर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है प्लूरल्स। अब प्लूरल्स में हम लोग यू, दे, वी ऐसे अल्फाज के साथ हम वर को यूज करेंगे, जो कि प्लूरल हैं। ऐसे अल्फाज जैसे कि दे, जिसमें बहुत सारे, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम वर यूज करेंगे। और जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम उसमें वॉज यूज करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर जो भी हो, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे वो हम। फिर थर्ड नंबर पे यहाँ पे वर्ब है जिसकी फोर्थ फॉर्म हम यूज करेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। शागिर्द अपना काम कर रहे थे। शागिर्द स्टूडेंट्स कर रहे थे से हमें पता चल रहा है कि वो एक से ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स क्योंकि एक से ज्यादा है, अब यहाँ पर एस है इसलिए हम वर यूज करेंगे। वरना अगर ये होता कि शागिर्द अपना काम कर रहा था तो हम स्टूडेंट वॉज करते, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा है, एक से ज्यादा यानी प्लूरल है, तो हमने वर यूज किया, स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर वर्क। अब इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे कि शागिर्द अपना काम नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट्स वर नॉट डूइंग देयर वर्क। वर के बाद हमने नॉट लगाना है, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम, आर के बाद नॉट लगा रहे थे। उसके बाद इसको जब हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले वर आएगा। ये बात तो हमें अच्छी तरह से अब याद हो जानी चाहिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब उसमें सबसे पहले आ जाता है। वर स्टूडेंट्स डूइंग देयर वर्क, क्या शागिर्द अपना काम कर रहे थे। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं खाना बना रही थी।
I was cooking food. I is the subject, उसके साथ हमने was यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर इसका कंप्लीटली वेरीफाई कर रहा है कि अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। सेकेंड नंबर पे जब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो आई वॉज नॉट कुकिंग फूड, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है। अब इसको इंटेरोगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले, वॉज आई कुकिंग फूड। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम आई कहीं भी लिखते हैं, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट पर हो, चाहे सेंटर में हो या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस पर भी हम अगर आई लिखेंगे तो हमेशा ये कैपिटल लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वो बच्चों के साथ खेल रही थी। शी वॉज प्लेइंग विथ द चिल्ड्रन। अब इसके नेगेटिव टेंस की तरफ आएंगे तो शी वॉज नॉट प्लेइंग विथ द चिल्ड्रन। अब इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज शी प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, क्या वो बच्चों के साथ खेल रही थी। सिंपली क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर आना है इंटेरोगेटिव टेंस बनाने में, और जब नेगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को के बाद हम नॉट लगा देंगे तो फिर वो नेगेटिव टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आज का कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला को देखा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखा और कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे कि वो बच्चों को पढ़ा रही थी, वो स्कूल जा रहा था, मैं खाना खा रही थी। इस तरह के बहुत सारे टेंसेस हो जाएंगे जिससे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप खुद से भी ये टेंसेस बना सकते हैं। इस लेक्चर को एंड करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप कभी गौर करेंगे इस बात पे कि हमने जो कुछ भी सीखा होता है, हमारी शख्सियत बेहतर से बेहतरीन हो रही होती है, वो सिर्फ़ इस वजह से कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, वही मुश्किलात हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कभी भी आप किसी आसानी से कुछ नहीं सीखेंगे। तो जब भी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ आएँ तो उसमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शायद वो आप जो आज हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और अच्छा शख्स आपको बनाना चाहता है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।